वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 6 की जो गणित की उड़ान की कार्य पुस्तिका है उसका पाठ 7 करेंगे। क्या है एक जैसा। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो बनाए माला। रजनी और महेश स्कूल के बाद घर पर मोतियों की मालाएं बनाने के काम में अपनी माताजी की मदद करते हैं। इस बार उन्हें 2 तरह के मोती मिले, पीले और लाल। 4 मोती पीले 4 मोती लाल लेकर मालाएं तैयार करती हैं और अलग अलग डिजाइन की करनी है और अलग अलग डिजाइन की करनी है। तुम भी करके देखो ऐसे कितने डिजाइन बन सकते हैं। हाँ, ध्यान रखना कि माला दोनों तरफ से एक जैसी लगे, मतलब सममितीय हो, जैसे यह माला बनी है। तो देखिए 4 पीले मोती और 4 लाल मोती और उनसे माला बनानी है। माला दोनों तरफ से सेम दिखनी चाहिए, जैसे ये दिख रही है। देखिए इसमें 1 2 3 4 लाल हैं और 4 पीले मोती हैं। और देखिए अगर इसके बीच से ऐसे देखते हैं तो ये आधी और ये आधी दोनों एक जैसी दिखती हैं। तो इस तरह की आकृति को सममितीय बोलते हैं। सममितीय। तुम 2 रंग पीला और लाल लेकर यहाँ पर मालाओं के अलग अलग परंतु सममितीय डिजाइन बना सकते हो, पीला और लाल। तो हमने जैसे ये मान लीजिए ये हम चारों लाल कर देते हैं और ये पीला कर देते हैं ये। तो देखिए इसको अगर बीच से ऐसे देखते हैं तो ये आधी और ये आधी बराबर हैं। इसी तरह से ये हम पीले कर देते हैं, ये पीले चारों अंदर ले लेते हैं और लाल हम ले लेते हैं बाहर ये। और इसको बीच में से देखते हैं तो देखिए ये आधा और ये आधा बराबर हैं, एक जैसे दिखते हैं। इसी तरह से ये लाल है, ये ऐसे लगा देंगे और पीलों को ऐसे लगा देंगे। तो इसको अगर आधा आधा ऐसे करेंगे तो ये और ये एक जैसे, तो इनको बोलते हैं सममितीय। ये जो डिजाइन बना है मतलब आधा और आधा एक तरफ और आधा एक तरफ दोनों एक जैसे दिखें तो उसे सममितीय बोलते हैं। अभी देखिए कैसा दिखता है। यहाँ पर ये लड़की अगर अपने आप को उसमें देखेगी शीशे में तो देखिए इसका दायां बायां दिखेगा, बायां दायां दिखेगा, ऐसे ही दिखेगा। तो इसमें देखिए कुछ हमें पता नहीं लग रहा है कि क्या पूछना चाहता है। इधर रुचि का प्रयास, इसे पढ़ो। मैंने क्या लिखा है देखिए, ये उल्टा ABCD में से उल्टे अल्फ़ाबेट्स हैं ये, लेकिन ये पढ़ नहीं पा रहे हैं हम। प्रयास, ओहो ये उल्टे लिखे हैं। मैं कुछ तरीके लगाकर इसे पढ़ने का प्रयास करता हूँ। आप कैसे पता लगाओगे कि क्या लिखा है, आपने कैसे पता लगाया यह भी बताओ। तो हम इसके सामने अगर दर्पण रखेंगे तो ये हमें सही दिखाई देगा। अगर इसके सामने जिसमें हम चेहरा देखते हैं ना वो वाला अगर शीशा रखेंगे तो ये हमें सही दिखाई देंगे, मतलब सीधे दिखाई देंगे। तो ये ऐसा क्यों दिखाई देता है, क्योंकि वो उसके सममितीय आकृति बन जाएगी वहाँ पर दर्पण में और वो हमें सही दिखाई देंगे। तो ये है कितना सममितीय तुम्हारा नाम है। अपने नाम के सभी अंग्रेजी अक्षरों को लिखो जैसा कि प्रभा ने लिखा है। तो ये देखिए PRABHA, तो ये नाम लिखा है। अब ये पता लगाओ कि तुम्हारे कौन से नाम के अक्षर पर दर्पण रखने पर पूरा अक्षर बनेगा या मोड़ने पर एक भाग दूसरे भाग को पूरा ढक लेगा। तो देखिए मान लीजिए हम ये बनाते हैं, A बनाते हैं और A को अगर बीच में से यहाँ पर मोड़ दें तो ये वाला हिस्सा इसके ऊपर आ जाएगा, मतलब ये ऐसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा ये। तो ये है हो गया सममितीय। या अगर इसको शीशे में देखने पर वैसा ही दिखेगा तो भी सममितीय, जैसे ये इसको शीशे में देखने पर ऐसा दिखेगा, ये भी सममितीय है। ये सममितीय नहीं है, ये ऐसे सममितीय हो सकता है, ऐसे, क्योंकि अगर इसको ये ऐसे काटा जाए ऐसे या फिर मोड़ा जाए तो फिर ये एक जैसा दिखेगा। तो ये इसको बीच में से ऐसे मोड़ेंगे तो ये भी सममितीय दिखेगा। आकृति में जिस स्थान पर दर्पण रखा या मोड़ा वह अदृश्य रेखा बनाती है जो आकृति को 2 बराबर भागों में बांटती है। इस रेखा को सममिति रेखा या दर्पण रेखा कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये H है, इसको अगर हम बीच में से ऐसे मोड़ते हैं तो ये जो रेखा होगी ये दर्पण रेखा कहलाएगी, ये वाली। या फिर जैसे मान लीजिए ये O है और इसको अगर बीच में से ऐसे काटेंगे तो ये दर्पण रेखा होगी या फिर सममिति रेखा होगी जो इसको 2 बराबर भागों में बांटती है। कहाँ से मोड़ें, अब देखिए ये जो नीचे ये आकृतियाँ दिखा रखे हैं या फिर कुछ अक्षर भी दिखा रखे हैं, कुछ ये देखिए जैसे या 2 लिख रखा है या 0 लिख रखा है, 9 3, यहाँ पर ये आकृतियाँ दिख रखी हैं नीचे। तो इनमें से सममिति ढूंढो, मतलब सममिति आकृतियाँ हमें ढूंढनी है। तो देखिए ये सममिति नहीं है क्योंकि इसको आधा आधा नहीं बांटा जा सकता, इसको आधा आधा बांटा जा सकता है बराबर। ये सममिति ये भी नहीं है और इसको ऐसे बांट सकते हैं, ऐसे इस तरह से तो सममिति हो सकती है ये, और इसको ऐसे बांट सकते हैं, ये सममिति हो सकती है। इसको ऐसे बांटा जा सकता है, ये सममिति हो सकती है। ये समबाहु त्रिभुज है तो इसको ऐसे भी बांटा जा सकता है, समबाहु को ऐसे भी बांटा जा सकता है, ऐसे भी बांटा जा सकता है, ये भी सममिति है।
इसको ये देखिए, ये इसमें ये दर्पण रेखाएं 2 हो जाएंगी। इसको भी ऐसे बांटा जा सकता है, ऐसे भी बांटा जा सकता है, इसको ऐसे भी बांटा जा सकता है और इसको ऐसे बांटा जा सकता है। इसको नहीं बांटा जा सकता, ये सममिति नहीं है, क्योंकि इसको अगर ऐसे करेंगे ऐसे ऐसे तो ये एक के ऊपर एक सही नहीं होगी, तो ये नहीं है सममिति। ये सममिति है और इधर से ये भी सममिति है, ऐसे इधर से ये सममिति है और इधर से इसको तो किसी तरह से भी हम 2 हिस्सों में ऐसे बांट सकते हैं। इसकी बहुत सारी अनगिनत ये रेखाएं होंगी। क्या ऐसी आकृतियाँ मिली जिनमें एक से अधिक सममिति रेखाएं हैं? ऐसे आकृति कौन सी है? हाँ, 2, 8, 9, 13, 14, 15, 16। देखिए एक से अधिक, तो इसको ऐसे भी, ये भी ऐसे भी बढ़ सकता है। तो एक ये होगी, एक, उसके बाद 2, 3, 4 के बाद 5, 6 और 7। इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 ये हो गई हैं। इसके बाद क्या ऐसी आकृतियाँ हैं जिन्हें घुमाने पर पहली जैसी दिखती हो? एक बार घुमाने पर पहली जैसी, तो देखिए एक बार घुमाने पर पहली जैसी हम देखते हैं, ये नहीं होगी, ये भी नहीं होगी, ये भी नहीं होगी। इनमें से एक तो ये होगी, ये वाली, और एक ये वाली होगी। 2 मतलब एक होगी 7, 9, तो यहाँ पर लिख देंगे हम, यहाँ पर 7 भी आएगा, क्योंकि 7 में ये समबाहु त्रिभुज है। इसको घुमाएंगे ऐसे एक बार तो वैसे ही दिखेगी। 7, 9 और उसके बाद ये वाली 7, 9 और 16, 14। ये वाली आकृति पंचभुज है, समपंचभुज है, तो ये भी हो जाएगी ऐसी। तो ये ऐसे आकृति, इनको घुमाने पर ये वैसी ही दिखती हैं। तो यहाँ तक कि आपको ये समझ आ गया होगा। यहाँ तक ये वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको समझ आ गया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।